हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको टेबल में डिज़ाइन टैब के बारे में कंप्लीट बता दिया था, तो आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन के बगल में लेआउट टैब का काम क्या होता है, जिसका प्रयोग टेबल में एडिट करने के लिए यूज किया जाता है। अब आपको लेआउट के ऑप्शनों का यूज़ करना है। लेआउट के ऑप्शनों का यूज़ करने से पहले आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आपको बढ़िया से बढ़िया नॉलेज मिल सके। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आइए हम बात करते हैं। अब लेआउट में सबसे पहले हमको मिलता है सेलेक्ट। अब सेलेक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें दिया सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो हॉरिजेंटल लाइनें होती हैं इनको रो बोला जाता है, और ये जो वर्टिकल लाइनें होती हैं इनको कॉलम बोलते हैं, और ये जो बीच में रेक्टेंगल जैसे मार्क बनते हैं इनको हम सेल बोलते हैं। रो, कॉलम, सेल। और ये जो पूरा रिकॉर्ड जिस चीज़ में बना है उसको टेबल बोलते हैं। तो हमें सेलेक्ट में जाके सेलेक्ट सेल पे क्लिक करना है। अब देखिए आपका ये सेल एक सेलेक्ट हो जाएगा। जिसमें भी आपका कर्सर रहेगा उसमें आप जाके सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका वो सेल पूरा सेलेक्ट हो जाएगी। और दूसरा आपका सेलेक्ट कॉलम, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा जिसमें आपका कर्सर रहेगा। तीसरा आपको रो मिलता है। अब आप किसी भी रो को एक साथ ऐसे पूरा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको उसमें कर्सर रख के सेलेक्ट में जाके आपको सेलेक्ट रो पे क्लिक कर देना, जिससे आपकी पूरा एक रो सेलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको टेबल मिलता है। सेलेक्ट टेबल पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा टेबल एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, जिस पे आप डिज़ाइन में जा कर के कोई भी फॉर्मेटिंग या एडिटिंग लगा सकते हैं। ऐसे एक बार में आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है सेकंड ऑप्शन, व्यू ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइन का काम होता है ग्रिड लाइन को हाइड और शो करना है। जैसे कि हम ग्रिड लाइन को हाइड और शो करने के लिए डिजाइन टैब में जाके कोई एक फॉर्मेटिंग आपको लगानी रहेगी जिसमें ऑल टेक्स्ट हाईलाइट होते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये कर देते हैं डिजाइन। अब इसमें आप देखेंगे ये ग्रिड लाइनें जो डॉट डॉट बनी हुई हैं ये हाईलाइट है। इसे हमें हाइड शो करना है तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करिए। अब आप देख सकते हैं एक भी ग्रिड लाइन दिखाई नहीं दे रही है। और हमें इन ग्रिड लाइनों को वापस से देखना है तो आपको व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक कर देना रहेगा, जिससे आपकी ये पूरा ग्रिड लाइन दिखने लगेगी। उसके लिए आपको डिजाइन टैब में जाके कोई एक फॉर्मेटिंग लगाना रहेगा जिसमें ग्रिड लाइन होती है। यहाँ से कोई एक फॉर्मेटिंग आपको लगा लेना है। फिर उसके आगे हमको मिलता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी में आपको टेबल संबंधित पूरे ऑप्शन मिलेंगे। रो की साइज घटाना बढ़ाना, कॉलम की साइज घटाना बढ़ाना, या टेबल को आप कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं, वो सब ऑप्शन आपको प्रॉपर्टी में मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले हमको टेबल मिलता है, फिर रो मिलेगा, फिर कॉलम मिलेगा, फिर सेल मिलेगा, फिर ऑल टेक्स्ट में पूरा मिलेगा। तो यहाँ से रो कॉलम की हाइट विड्थ आप बढ़ा और घटा सकते हैं। और यहाँ से भी आप रो कॉलम की हाइट विड्थ घटा बढ़ा सकते हैं। ऐसे आपको बॉर्डर पे जाना है, लेफ्ट बटन प्रेस करके आप ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से भी। तो ऐसे भी आप सिंपली यहीं से कम ज़्यादा कर सकते हैं। या तो अगर आप ऑप्शन से बढ़ाना घटाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी में जाके आपको कॉलम में जाना रहेगा, और कितना कॉलम कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से अपना कॉलम सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे ये कॉलम आपका कम हो गया। ऐसे प्रॉपर्टी से आप ऑप्शन के जरिए अपने रो और कॉलम की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमको मिलता है डिलीट। अब जैसे आप सेलेक्ट में सेलेक्ट कर रहे थे एक ऑप्शन से, उसी तरह आप डिलीट में आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट सेल का यूज़ करेंगे तो जिस सेल में आपका कर्सर रहेगा उस सेल का कंटेंट पूरा डिलीट हो जाएगा। और डिलीट कॉलम का यूज़ करेंगे तो जिस कॉलम में आपका कर्सर रहेगा वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। और डिलीट रो का यूज़ करेंगे तो एक रो डिलीट हो जाएगी जिसमें आपका कर्सर रहेगा।
और डिलीट टेबल का अगर आप यूज करते हैं तो पूरा टेबल एक बार में डिलीट हो जाएगा। और इन दोनों ऑप्शनों में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। सेलेक्ट में एक एक सेलेक्ट हो रहा है तो वैसे ही डिलीट में एक एक डिलीट हो जाता है। अब मान लीजिए हमको यहाँ ऊपर एक रो की आवश्यकता पड़ रही है जो हमें सबसे ऊपर लेके आना है, तो हम इंसर्ट एबव पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ हम सबसे ऊपर एक खाली रो इंसर्ट हो गई है। तो इसका काम होता है एक रो इंसर्ट करना। उसी तरह से इसका काम होता है इंसर्ट बिलो। हम अपने टेबल में नीचे एक रो लेके आ सकते हैं, मतलब एकदम नीचे नहीं, जहाँ कर्सर रहेगा उसके नीचे लेके आ सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हमको एक रिकॉर्ड यहाँ बढ़ाना है, 3 के बाद एक रिकॉर्ड बढ़ाना है, तो हम 3 के पास कर्सर को रख के इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 3 के नीचे एक और सेल रो इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आप एक और रिकॉर्ड बढ़ा सकते हैं या किसी को हटा भी सकते हैं। तो हटाने के लिए आपको डिलीट बताया हूँ, यहाँ डिलीट रो पे क्लिक करिए, आपका वो रो डिलीट हो जाएगा। या इसे डिलीट करना है तो इसको भी डिलीट रो पे क्लिक करिए, ये रो आपका डिलीट हो जाएगा। तो उसके बाद हमको मिलता है इंसर्ट लेफ्ट। अब मान लीजिए हमको यहाँ एक कॉलम बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करिए, जिससे आप एक कॉलम आसानी से बढ़ा सकते हैं। और इसे डिलीट करना रहेगा तो आपको डिलीट में जाके डिलीट कॉलम्स पे क्लिक करना है, जिससे आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। उसी तरीके से आप इंसर्ट राइट क्लिक करेंगे तो राइट में एक कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें अपना रिकॉर्ड बढ़ा सकते हैं। अगर आपके कॉलम टेबल में कॉलम या रो की कमी पड़ रही है तो आपको यहाँ से इंसर्ट करना रहता है, और अगर एक्स्ट्रा हो गया है तो यहाँ से डिलीट करना रहता है। तो अगर वीडियो आप समझ रहे हैं तो आगे तक बने रहिए, जिससे हम आपको और भी जानकारी अच्छे से देना चाहेंगे। उसके बाद देखिए हमको मिलता है मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है? 2 या 2 से अधिक सेल को मिला के हम एक सेल में क्रिएट कर सकते हैं। एक सेल में क्रिएट करने के लिए आपको मर्ज सेल का यूज करना रहता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम ये कौन से टाइप का रिकॉर्ड बनाए हैं, हमें ऊपर कुछ लिखना है, तो हम यहाँ कर्सर रख के इंसर्ट एबव पे क्लिक कर देंगे, जिससे ऊपर एक रो आ जाएगा खाली, और फिर आपको ये पूरा रो ऐसे सेलेक्ट करना है। जब ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा तो आपको मर्ज सेल्स पे क्लिक कर देना। अब आप देखेंगे ये पूरा हमारा एक सेल हो गया है। अब इसमें आप लिख सकते हैं स्टूडेंट डिटेल्स सेशन 2026-27। इसे सेलेक्ट करके आप इसकी साइज बड़ी कर लीजिए। तो साइज बड़ी करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और कंट्रोल ई से सेंटर करके कंट्रोल बी से बोल्ड कर देना। अब आप देख सकते हैं हमारा जो लिखा हुआ टेक्स्ट है ये एक ही सेल में लिखा हुआ है, और ये सेल हमारी इतना बड़ी हुई कैसे है, तो हमने इसके लिए यूज किया है मर्ज सेल। अब उसी तरीके से जैसे आप एक सेल में 2 भाग बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको करना रहता है स्प्लिट सेल्स। अब जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ स्टूडेंट नेम में एक और भाग बनाना है, तो हम यहाँ कर्सर रख के स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो अपनी आवश्यकता अनुसार देके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ एक कॉलम और क्रिएट हो गया है। तो हम यहाँ एक और रिकॉर्ड बना सकते हैं, ऐसे फादर नेम। अब फादर नेम रिकॉर्ड बनाने के बाद अब यहाँ भी करना चाह रहे हैं तो इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपको स्प्लिट सेल पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है, जिससे आपका ये पूरा टेबल क्रिएट कर देगा। तो ऐसे आप किसी भी टेबल को 2 कॉलम में बांट सकते हैं स्प्लिट सेल का यूज करके। क्लिक करते जाएंगे आप, आपका ये सेल में क्रिएट करते हुए चला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ
स्प्लिट सेल ओके करते चले जाइए। यहाँ आप फादर का नाम दे सकते हैं, मिस्टर मुकेश। ऐसे आप फादर का नाम देते हुए चले जाइए। तो ये हमने किससे किया है, स्प्लिट सेल से। अब जैसा कि हम चाह रहे हैं 5 के बाद टेबल अलग हो जाए, तो उसके लिए आपको स्प्लिट टेबल पे क्लिक करना रहेगा, जिससे आप देखेंगे आपका टेबल अलग हो गया। तो ये काम होता है लेआउट में स्प्लिट टेबल का। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके बाद दोस्तों हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे ऑटो फिट के बाद इन सब का वर्क क्या होता है।